नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टॉपिक एवरेज, जिसे हम हिंदी में औसत भी कहते हैं। औसत का मतलब होता है सभी को बराबर बराबर करना, मतलब जितनी भी चीज़ें दे रखी हैं सभी को इक्वल करना। जैसे कि ये कोई प्लॉट है, ये 6 मीटर का है और ये वाला प्लॉट जो है वो 18 मीटर गहरा है। तो हमने क्या किया, यहाँ से इतनी मिट्टी उठा के बराबर बराबर कर दी। मतलब कि इसमें से कुछ निकाल के दोनों को बराबर बराबर कर दिया। तो ये होता है औसत, मतलब कि लेवल को बराबर हो जाना। तो यहाँ से औसत क्या होता है? औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो अगर हम इसका औसत निकालेंगे तो औसत क्या होगा, दोनों को जोड़ो। पद कितने हैं? एक 6 मीटर है, एक 18 मीटर है। तो 6 + 18 हैं कितने? 2 पद हैं। पदों की संख्या 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से 24/2 मतलब कि 12 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम देखेंगे, अगर हमें 20, 25, 18 और 30 का औसत निकालना है तो एक तो तरीका ये है कि हम सभी को जोड़ दें। 25, 20, 25, 18, 30, तो पदों का योग, सभी पद जोड़ लिए। और पदों की संख्या कितनी है? 4 पद हैं, 1, 2, 3, 4। तो 4 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से आ गया 93/4 बराबर 23/1/4। लेकिन इस क्वेश्चन को हम किस तरह से अपने तरीके से करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो अगर 20, 25, 18 और 30 दे रखा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनमें से कोई भी या तुम्हारा जो मन करे उसे हम औसत मान लेंगे। हमने मान लिया कि इसमें से औसत हमने मान लिया, कोई भी मान लो, कोई नंबर जो आपका मन करे वो मान लो। यहाँ हमारा मन किया, हमने 20 मान लिया। अब जितना औसत मान लिया उससे इस नंबर को देखेंगे कि कितना ज़्यादा है औसत से या फिर कितना औसत से कम है। तो यहाँ से 20 औसत है, ये 20 वाले संख्या कितना कम है, तो यहाँ पे 0 है, दोनों को घटाना है। तो 20 - 20 0 आएगा। यहाँ 25 और 20, औसत से 25 कितना जाना है? 5 जाना है। यहाँ ये कितना कम है? 18 पर 20 से 2 कम है, तो -2 हो गए। 20 जो है वो 30 जो है वो औसत से कितना जाना है? 10 जाना है। तो जिस चीज़ जितनी जाना होगी उसे हम उतना जाना लिख लेंगे, जो जितना कम होगा उतना कम लिख लें। तो यहाँ पे तो अंतर 0 का है। यहाँ ये 5 जाना है औसत से, यहाँ 18 औसत से 2 कम है, और यहाँ 30 औसत से 10 जाना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी जाना या कम है इसे बैलेंस करेंगे। तो इसे किस तरह से बैलेंस करेंगे? 0, 5 - 2 0/4। तो जितने भी पद हैं, कितने, कहाँ कितने में हो रहा जाना? 4 में जाना हो रहा। तो कितना जाना या कम? तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 5 - 2, तो यहाँ से 13/4 आ जाएगा। तो इसे खोलेंगे तो 4 × 3 = 12, 1 सही 2/3। तो 3 सही 1/2 यहाँ पे क्या आ गया? मेरा औसत जाना आ गया। तो औसत कितना था? 20 था, कितना जाना हो गया? 3 सही 1/2, तो यहाँ से कितना हो गया? 23 सही 1/2। तो हमने ले लिया, मान लो हमने ले लिया यहाँ से 40, 48, 50, 25 और 30। इसका औसत हमें निकालना है। तो मेरा जो मन करेगा वो हम औसत मान लेंगे। हमारा मन किया, हमने 45 औसत मान लिया। तो यहाँ से कितना है? जो 40 है वो 45 से कितना कम है? 5 कम है। 48 औसत से 3 जाना है। 50 औसत से 5 जाना है। 25 औसत से 20 कम है, और 30 औसत से 15 कम है। तो हमने सभी को क्या किया? बैलेंस कर लिया। तो इसे हम जब बैलेंस करेंगे तो 5 माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 20, तो यहाँ से बचेगा -32/5। तो हमने यहाँ से डिवाइड किया, 5 × 6 = 30, 5 × 4 = 20, तो -6.4 जो भी औसत हमने माना था उसमें से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 39.6। तुम्हारा जो मन करे उसे मान लो 20, 25, 35 था। इसका हमें एवरेज चाहिए। हमारा मन किया, हमने मान लिया औसत 25 है। तो कितना कम? 5 कम। यहाँ कितना कम? 0। यहाँ कितना जाना हो गया? 10। तो ओवरऑल हुआ कितना जाना या कम? तो 10 - 5 मतलब कि 5 हुआ। कितनों पे हुआ? 3 पे हुआ। तो 3 से डिवाइड कर दिया, तो 3 × 1 = 3 और 2 सही 1 सही 2/3। तो यहाँ से हो जाएगा 25 और 1 26 सही 2/3 मेरा औसत
आ जाएगा। तो इसी तरह से हम करेंगे पे। अब आगे देखेंगे इसी में एक नया टॉपिक, तो वो क्या है, अगर 2 डाटा दे रखे हैं 47 के और 3 डाटा दे रखे हैं 53 के, तो इनका औसत क्या हुआ। एक तो तरीका ये है कि औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो औसत का योग 47 जो है, आंकड़े कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर लिया 47 में। 53 के कितने आंकड़े हैं, 3 हैं, तो यहाँ पे 3 का 53 में। और आंकड़ों की संख्या तो 2 और 3 कितने हो गए, 2 और 3 5 आंकड़े हो गए। तो इस तरह से हमने पदों का योग कर लिया और पदों की संख्या से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से मेरा औसत आ जाएगा 50.6। दूसरा तरीका क्या देखेंगे, हमें मालूम है कि हमने 47 और 53 का औसत जो मन करे वो आप मान लो। हमारा मन किया हमने 50 मान लिया। जब हमने 50 मान लिया तो 50 47 से जो औसत 50 है उससे 47 को देखेंगे, औसत से कम या ज़्यादा कितना है, तो यहाँ पे 47 जो है वो 50 से 3 कम है और इसके डाटा कितने हैं, 2 पे कम है, तो 3 दूनी 6 ओवरऑल कम हो जाएगा ये। ऐसे ही 50 और 53 का अंतर कितना है, 3 जाना है 53, तो यहाँ से 3 जाना है, कितने आंकड़े हैं 3 के, 3 है, तो 3 3 9 जाना हो जाएगा। तो ओवरऑल कितना जाना है कम, तो 9 - 6, 3 जाना, कितनों पे जाना, 3 और 2 5 पे जाना, तो औसत में कितना चेंज होगा, 0.6 औसत बढ़ जाएगा मेरा। तो 50 था 0.6 बढ़ गया, मतलब कि 50.6 हो गया औसत। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को यहाँ से डाटा वाले करेंगे। तो यहाँ पे 5 डाटा का औसत है 42, 3 डाटा का औसत है 56 और 2 डाटा का औसत है 71। तो इसे हम किस तरह से करेंगे यहाँ से, तो इसका भी औसत हमने 42, 56, 71 जो मन करे वो मान लो। हमारा मन किया हमने 50 मान लिया। 42 50 से कितना कम, 8 कम, कितने डाटा, 5 डाटा, तो 8 पंचे 40। 56 50 से कितना जाना, 6 जाना, कितने डाटा, 3 से गुणा कर दिया। 71 50 से कितना जाना, 21 जाना, कितने डाटा, 2 डाटा, 2 से गुणा कर दिया। तो यहाँ पे 8 पंचे 40, 6 3 18, 21 दूनी 42। तो ओवरऑल कितना कम या जाना हुआ, तो ओवरऑल कम या जाना कितना होगा, 20 जाना हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 जाना, कितने आंकड़ों पे जाना, 5 3 8 2 10 पे जाना है, तो 10 से डिवाइड करी, तो एवरेज ओवरऑल कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। अब था कितना 50, तो 50 में 2 बढ़ा के एवरेज कितना निकल आएगा इसका, 52 निकल आएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। गरिमा ने 2250 रुपए के औसत मूल्य से 5 साड़ियाँ खरीदी। यदि उसने 3 और साड़ियाँ 2750 रुपए के औसत मूल्य से खरीदी तो सभी साड़ियों का औसत मूल्य रुपयों में क्या होगा। तो इसके ऑप्शन ये दे रखे हैं। तो हम किस तरह से करेंगे कि 5 साड़ियाँ, मतलब कि 5 आंकड़े दे रखे हैं 2250 के हिसाब से उसने 5 साड़ियाँ खरीदी, मतलब कि 2250 की उसने कितनी साड़ियाँ, 5 खरीदी, मतलब 5 आंकड़े हैं 2250 के, और 3 साड़ियाँ 2750 की, मतलब 3 आंकड़े हैं 2750 के। तो तरीका वही रहेगा, इन दोनों का जो मन करे आप एवरेज मान लो, जो मन करे। हमारा यहाँ 2500 मान लिया, 2500 2250 कितना कम है, माइनस के 250 कम है, क्योंकि 2500 में 2250 माइनस करेंगे तो माइनस के 250 यहाँ से बचेगा। कितने आंकड़े हैं, 5, तो 5 से गुणा करोगे, 25 पंचे 125, मतलब कि माइनस के 1250। और 2750 कितना जाना, 2500 से 250 जाना, आंकड़े कितने हैं 3, तो 3 से गुणा करेंगे, 25 75, तो ये जाएगा 750 प्लस का, और 1250 माइनस, तो माइनस ओवरऑल कितना हो जाएगा 500, कितने आंकड़ों पे, 5 और 3 8 आंकड़ों पे, तो 8 से डिवाइड करेंगे वो आएगा -62.5। एवरेज कितना माना था 2500, 62.7 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2437.5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2437.5। इसी तरह के एक और क्वेश्चन देखेंगे। महेश 1250 रुपए के औसत मूल्य से 3 शर्ट खरीदता है। यदि 1450 रुपयों के औसत मूल्य से 2 और शर्ट खरीदता है तो खरीदे गए सभी शर्टों का औसत मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे भी वही बात है
कि 1250 रुपये के औसत से 3 शर्ट खरीदा, मतलब कि 3 आंकड़े जो हैं वो 1250 के हैं और 2 शर्ट 1450 की, तो 2 आंकड़े हो गए 1450 का। तो जो मन करे वो एवरेज मान लो आप इनकी। हमने मान लिया 1250 एवरेज, तो 1250 में कितने का अंतर, 0 का अंतर, और 1250 1450 में कितने का अंतर, 400 का अंतर। तो ओवरऑल कितना हुआ, 400। कितने पे हुआ, 3 2 5 पे, तो 400 5 80, तो यहाँ से 1250 और 80 जोड़ दिया, कितना आ जाएगा 1330, मेरा यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक कक्षा में 39 लड़कियों के औसत अंक 113 हैं, जबकि उसी कक्षा के 26 लड़कों का औसत अंक 89 है। तो पूरी कक्षा का संयुक्त औसत ज्ञात करें। तो इस तरह का क्वेश्चन भी सेम वही पैटर्न है। यहाँ से हम एक चीज़ देखेंगे कि औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो औसत 39 लड़कियां हैं और उसके औसत अंक कितने हैं, 113। तो 39 गुणे औसत 113 प्लस 26 लड़का है, औसत अंक 89। तो 26 गुणे 89 बटे पदों का योग, मतलब कि 39 प्लस 26 टोटल हो गए। तो यहाँ से हमने एक चीज़ कॉमन देखी, यहाँ से 39, यहाँ भी 39, यहाँ पे 26, यहाँ भी 26, मतलब कि अगर हम ऊपर से कोई चीज़ कॉमन लेंगे तो नीचे से भी हमें वही चीज़ कॉमन मिल जाएगी। हमने यहाँ से 13 कॉमन लिया, 13 तिया 39, 113 बचा, 13 दूनी 26, 89 बचा। यहाँ से भी उन्हें 13 कॉमन लेंगे, 13 तिया 39, 13 दूनी 26, मतलब 13 से 13 कट जाएंगे। तो यहाँ से हमने एक चीज़ पता करी कि जो गर्ल्स या बॉयज या जो भी नंबर्स दे रखे हैं उनका अगर हम रेशियो निकाल लें तो वही चीज़ डेटा में आ जाती है। तो यहाँ से 39 लड़कियाँ और 26 लड़के, तो यहाँ से भी वही कैंसिल हो गए थे, तो 3 और 2 बचा था, तो वही रेशियो यहाँ पे भी रहेगा। तो रेशियो में या नंबर में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 39 और 26 का रेशियो निकाल लेंगे। 13 तिया 39, 13 दूनी 26, तो 3:2 का रेशियो हो गया। तो 3 आंकड़ा हो गए इसके और 2 आंकड़े हो गए इसके। इसका एवरेज कितना है, 113, इसका कितना है 89। तो फिर वही तरीका, इन दोनों का औसत जो मन करे वो मान लो। हमने यहाँ पे 100 मान लिया, तो 113 कितना जाना, 13 जाना, कितने आंकड़ों पे, 3 पे, तो 13 तिया 39, और 89 100 से कितना कम, 11 कम। आंकड़े कितने, 2 आंकड़े, तो 11 दूनी 22, तो ओवरऑल कितना चेंज हुआ, 17 चेंज हुआ। कितने आंकड़ों पे हुआ, 3 2 5 पे हुआ, तो 5 तिया 15, 5 चौको 20, तो कितना हो गया 3.4। प्लस में आया तो जोड़ दो, 100 प्लस 3.4, तो 103.4 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से और क्वेश्चन देखेंगे। ए, बी और सी 3 क्रिकेट टीमों के खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात 2:5:3 है। यह तीनों टीमों ए, बी और सी के प्रत्येक खिलाड़ी के औसत रनों का अनुपात 30, 17, 25 है। तो सामूहिक रूप से सभी 3 टीमों में प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों की औसत संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ से ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो यहाँ पे देखो कितने आंकड़े, वही बात, अनुपात दे रखे हो या आंकड़े दे रखे, कोई चेंजमेंट नहीं आता है, वही चीज़ ऊपर देखी थी। तो यहाँ से 2:5:3 दे रखा है खिलाड़ियों का अनुपात, और उनका औसत जो दे रखा है वो दे रखा है 30, 17 और 25। तो वही चीज़ करेंगे, यहाँ से हम कोई भी औसत इनमें से मान लेंगे। हमने औसत मान लिया 25, 30 से 30 जो है 25 से कितना जाना कम, 5 जाना। आंकड़े कितने, 2, तो 5 दूनी 10। अब यहाँ से 17, 25 से कितना कम, 8 कम। आंकड़े कितने, 5, तो 8 पंचे 40। यहाँ से 25 और 25 में कितने का अंतर, 0। आंकड़े 3 गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। तो प्लस के 40, प्लस के 10 और माइनस के 40, ओवरऑल चेंजमेंट होगा माइनस के 30। कितने आंकड़ों पे, 5 2 7 3, 10 आंकड़ों पे, तो 10 तिया 30, माइनस का 3 आएगा, 25 माइनस 3, मतलब कि मेरा आंसर आ जाएगा 22। एक्स, वाई तथा जेड में छात्रों की संख्या क्रमशः 27, 36 व 45 है, जबकि इन तीनों कक्षाओं में छात्रों के औसत अंक क्रमशः 83, 76 और 85 हैं। तो सभी कक्षाओं का संयुक्त औसत ज्ञात कीजिए।
तो सभी कक्षाओं का संयुक्त औसत मतलब कि वही चीज़ दे रखी है, यहाँ पे छात्रों की संख्या दे रखी है 27, 36 और 45। तो अभी अभी हमने देखा था कि चाहे संख्या निकाल लो या फिर उनका अनुपात निकाल लो, कोई चेंजमेंट नहीं आता है। तो यहाँ से हमने 9 का भाग लगा दिया, 9 तियाँ 27, 9 चौक 36 और 9 पन्ना 45। तो चाहे उनकी संख्या लिखो चाहे उनका अनुपात लिखो। और औसत कितना दे रखा है 83, 76 और 85, 83, 76 और 85। अब वही चीज़ करेंगे यहाँ पे भी कि जो मन करे वो औसत मान लो। हमने औसत मान लिया 80, 83 कितना जाना या कम 3 जाना, कितने आंकड़ों पे जाना 3 आंकड़ों पे, तो कितना हो गया जाना ओवरऑल 3 तियाँ 9। यहाँ पे 76 80 से कितना कम 4 कम, कितने आंकड़े 4, तो 4 चौकू माइनस के 16। 85 80 से कितना जाना 5 जाना, कितने आंकड़े 5, तो 5 25। तो यहाँ पे हम ओवरऑल जब देखेंगे तो 18 जाना आ जाएगा, कितने आंकड़ों पे 4 3 7 5 12 आंकड़ों पे। तो हम यहाँ से भाग लगा दें 6 3 18, 6 दूनी 12, मतलब कि 1.5। तो ओवरऑल कितना जाना हो गया एवरेज मेरा 1.5, माना था 80 तो 81.5 इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, कक्षा x, y तथा z के औसत अंक 83, 76 व 85 हैं, जबकि कक्षा x तथा y का संयुक्त औसत 79 और y और z का संयुक्त औसत 81 है। तो सभी कक्षाओं का संयुक्त औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो उनका औसत दे रखा है वो तो दे रखा है 83, 76 और 85 एक्स वाई जेड का, लेकिन अब एक्स और वाई का संयुक्त औसत जो दे रखा है वो 79 दे रखा है और वाई और जेड का संयुक्त औसत 81 दे रखा है। तो यहाँ से हम एक चीज़ निकालेंगे, जब भी एलिगेशन में जो औसत होता है वो माइनस करते हैं, एलिगेशन में जो भी औसत होता है यहाँ पे जो भी दे रखा है यहाँ पे निकलती है नंबर, उनकी संख्या निकलती है। तो यहाँ पे भी ये जो संख्या निकलेगी या फिर इनका अनुपात निकलेगा। तो अनुपात कैसे निकलेगा 83 माइनस 79 कितना बचेगा 4, 76 और 79 डिफरेंस आएगा 3। तो इन दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा, छात्रों का अनुपात ही निकलेगा 3:4। इन दोनों का निकालेंगे तो कितना निकलेगा 5, और इसका निकालेंगे तो 4। तो यहाँ पे अनुपात हमें मिल जाएगा 3:4:5। वही चीज़ जो यहाँ पे हमें अनुपात निकाला था वही यहाँ पे अनुपात निकाल लिया। अब हमें औसत तो ऑलरेडी दे रखा है वही 83, 76, 85, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था सेम यहाँ पे आंसर भी उतना ही आएगा 81.5। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को टैकल करेंगे इस तरीके से। तो प्लीज़ गाइज अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। हम आपको इसी तरह के और भी क्वेश्चंस अवेलेबल कराते रहेंगे। थैंक यू।